पिछले दिनों काफी जो है वो डिबेट चली हुई थी डिग्री वर्सेस स्किल। डिग्री लेने के बाद कितने की जॉब मिल जाएगी? कि जॉब मिलना भी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। डिग्री के फौरन बाद जॉब तो नहीं मिलने वाली। कुछ कंपनीज आपको 25,000 में भी हायर कर लेती हैं, कुछ 35,000 भी देती हैं। अच्छा, शाकिर खान ना बड़े मोहतात अंदाज में आंसर कर रहे हैं चैट जीपीटी की तरह। आफ्टर 5 years 4 लाख 3-4 लाख रुपए एक्सपेक्ट किया जा सकता आराम से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अब फ्रीलांसर बनना है तो क्लाइंट कहाँ से आएगा? है। आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए कि मैंने कहीं ना कहीं पे जो है वो इंटर्नशिप करनी है। पैसे अगर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हुई ना तो आप नहीं आगे जा सकते। यार बिजनेस का मतलब ये नहीं स्टार्टअप एक अजब ही शोर मचा हुआ है। करियर आपका होता है 20 साल 25 साल 30 साल। वो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, वो कहते हैं कि 1 महीने में इतना कमा लेंगे आप। जिंदगी में ना कोई भी चीज शॉर्टकट नहीं है। अच्छा शाकिर, एक बड़ी जंग ऑलरेडी लगी हुई है एजुकेशन वर्सेस स्किल्स में। तो ये बताएं कि अगर मैंने आईटी एक्सपर्ट बनना है, लाइक मुझे चाहे ग्राफिक डिजाइनर बनना है, वीडियो एडिटर बनना है, वेब डेवलपर बनना है, तो ये इन सारी चीजों के लिए क्या एक बच्चे को जिसने अभी अभी मैट्रिक या इंटरमीडिएट के एग्जाम क्वालिफाई किया, आपके ख्याल में उसे किस तरफ जाना चाहिए? आईआईटी के डिग्री की तरफ जाना चाहिए या स्किल्स की तरफ जाना चाहिए या पैरेलल जाना चाहिए? अगर पैरेलल जाएगा तो मैनेज कैसे करेगा? अच्छा, इसके अंदर अगेन पिछले दिनों काफी जो है वो डिबेट चली हुई थी डिग्री वर्सेस स्किल के बारे में। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं अपनी क्लैरिटी थोड़ी सी दे दूं कि डिग्री जो है वो इम्पोर्टेंट है, अपनी जगह इम्पोर्टेंट है और उसकी एक अलग वर्थ है, वो रहेगी। ठीक है, स्किल्स की भी इम्पोर्टेंट है, उसकी भी अपनी वर्थ है और वो भी अपनी जगह पे रहेगी। अच्छा, दोनों चीजों को जो है वो मेरे हिसाब से ना पैरेलल चलना चाहिए। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल अब अक्सर ये होता है कि यार मेरा फोकस जो है ना वो डाइवर्ट हो जाता है कि मैं स्किल्स की तरफ फोकस करूं या डिग्री की तरफ फोकस करूं। तो उसका आसान सा जवाब मेरे पास ये होता है कि डिग्री के अंदर आप मल्टीपल कोर्सेज पढ़ते हो, उसके अंदर ये जो स्किल्स आप पैरेलल सीख रहे हो ना उसको एज अ कोर्स लेके चल जाओ। ठीक है, तो वहां से आपका जो है ना एक पाथ जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और दोनों की इंपॉर्टेंस जो है वो अपनी जगह पे। अच्छा, एक स्टूडेंट का एक सवाल बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, वो कहते हैं कि सर ये कर लेने के बाद जो है डिग्री लेने के बाद कितने की जॉब मिल जाएगी? तो ये बताएं सर, कितने की जॉब मिल जाएगी? अच्छा, डिग्री करने के बाद कितने की जॉब मिल जाएगी? टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं कि जो हम यूनिवर्सिटी से सिर्फ अगर डिग्री करके निकलते हैं और अगर कोई एडिशनल कोर्सेज उसके ऊपर नहीं हमने किए होते या कोई एडिशनल स्किल्स आपकी नहीं होती, तो पहली चीज तो ये है कि जॉब मिलना भी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। अच्छा, हाँ, क्योंकि आजकल इंडस्ट्री के अंदर ये चल रहा है कि अगर हम किसी को इंटर्नशिप पर हायर भी करते हैं तो एटलीस्ट उसको उस डोमेन की नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, और उसके भी बकायदा इंटरव्यूज होते हैं काफी। अब पहले तो ये होता था कि चलो यूनिवर्सिटी से पास आउट होकर बच्चा आ रहा है तो उसको जो है वो हमने इंटर्नशिप के ऊपर रख लिया। अभी भी कंपनीज करती हैं, लेकिन मेजॉरिटी कंपनीज जो है या मेजॉरिटी सॉफ्टवेयर हाउस ये करते हैं कि जिन कैंडिडेट्स को नॉलेज होती है उस डोमेन की तो वो ज्यादा प्रेफरेंस डेफिनेटली उनको मिलती है। ठीक है, तो अगर वो आपके पास नहीं होगी, सिर्फ आपने डिग्री को जो है वो एज अ कोर्स करके आप निकल के आ गए, तो आपको इंटर्नशिप मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाएगी। राइट, ठीक है, तो ये यू मीन टू से कि डिग्री के फौरन बाद जॉब तो नहीं मिलने वाली, इंटर्नशिप मिलेगा। ये इंटर्नशिप डेफिनेटली, दैट यू वांट टू से? या एग्जैक्टली, आपको जो है वो डायरेक्ट कोई जॉब के ऊपर आपको हायर कोई नहीं कर लेगा। और अगर मैं ड्यूरिंग अपनी स्टडीज में ही इंटर्नशिप करना चाहता हूँ तो वो आप कर सकते हैं, क्योंकि उसकी एग्जांपल मैं आपके सामने बैठा हूँ। ठीक है, और मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट करते हुए जो है वो मैंने कंप्लीटली प्रॉपर जॉब की। ठीक है, क्योंकि इंटर्नशिप जो है वो आपकी 3 महीने की, 5 महीने की या 6 महीने की इंटर्नशिप यूजुअली होती है, जो कि आपकी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर एक्सटेंड होती है या फिर जो है वो चीजें उस हिसाब से चल रही होती है। तो आपके कहने का मतलब है कि एक बच्चा जो है वो पहले अपनी डिग्री ले या ड्यूरिंग स्टडीज जो है वो उसने क्या कर लेना चाहिए? इंटर्नशिप कर लेनी चाहिए। इंटर्नशिप कर लेनी चाहिए। अगर उसको जो है वो टाइम मिल रहा है उस हिसाब से तो डेफिनेटली उसको इंटर्नशिप कर लेनी चाहिए। तो आफ्टरवर्ड अब मैं फिर वही सवाल आ गया कि चलिए इंटर्नशिप पीरियड भी खत्म हो गया, स्टार्टिंग सैलरी एवरेज क्या होती है? वो तो मुझे पता है कि फ्लक्चुएट कर रही होती है, लेकिन एक बच्चों को जानना होता है ना कि फिर भी एवरेज मुझे पता तो चला है इतने से इतनी मिल जाएगी। देखिए, अगर सिर्फ आपने डिग्री की हुई है कंप्लीट, ठीक है, तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी, अगर आपको बिल्कुल ही बहुत ही बेसिक चीजों की नॉलेज है तो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। कुछ कंपनीज आपको 25,000 में भी हायर कर लेती है, कुछ 35,000 भी देती है इंटर्नशिप के ऊपर। फिर वो अगेन जिस तरह से आप ग्रेजुअली आगे बढ़ते हो, एक्सपीरियंस आता है, तो फिर वो उस हिसाब से चीजें जो है वो आपकी बढ़ रही होती है। ओके, फॉर सपोज कि एक बच्चा जो है अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद किसी भी एक इंडस्ट्री के अंदर, सॉरी एक कंपनी के अंदर जो है एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो उसने 5 साल लगा दिए। नाउ हाउ मच शुड ही एक्सपेक्ट? देखिए, 5 साल अगर लगा लिए, अगेन मैं आपको ये बोलूंगा कि कंपनी टू कंपनी वेरी करता है कि जो 5 साल उसने लगाए वो किन कंपनीज के अंदर लगाए। ठीक है,
अगर वो वेल नोन कंपनीज है तो डेफिनेटली उसका पे स्केल जो आपके 5 साल के बाद जो है वो अच्छा मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो डिफरेंट कंपनीज है जो कि वेल नोन नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर जो बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, लेकिन आपकी जो कंपनीज है उससे डेफिनेटली इन चीजों के ऊपर जो है ना वो अच्छा, शाकिर खान ना बड़े मोहतात अंदाज में आंसर कर रहे हैं चैट जीपीटी की तरह कि बाद में कोई जो ना उंगली ना उठाए। अब वी कैन रियली अंडरस्टैंड सर, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि आप एक फिगर तो बताएं ना यार बच्चों को, कि यार आप इतना, आप मिनिमम इतना और मैक्सिमम इतना तो आप एक्सपेक्ट करो 5 साल में के बाद। देखिए फिर अगेन वही चीज वहां पे आ गई कि एक बच्चा जिसको 5 साल का एक्सपीरियंस है और दूसरा बच्चा जिसको 5 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन एक का स्किल सेट बहुत हाई है और दूसरे का स्किल सेट जो है वो एवरेज है। आप दोनों की बात करें, मैं अगर दोनों की बात करूं, फॉर एग्जांपल मैं एक रफली आपको आइडिया दे रहा हूं, 5 साल का एक्सपीरियंस है आपको, तो एक कैंडिडेट जो है वो फॉर एग्जांपल अर्न कर रहा है 2 लाख रुपए, ठीक है, और दूसरा जिसका स्किल सेट बहुत हाई है वो अर्न कर रहा है 4 लाख रुपए। तो इस तरह से जो है ना वो इसके अंदर डिफरेंस होता है। आफ्टर 5 इयर्स 3-4 लाख रुपए एक्सपेक्ट किया जा सकता है, आराम से एक्सपेक्ट किया जाता है। मतलब आपने इतना इंडस्ट्री के अंदर अगर आपने काम कर लिया तो इजीली 5 साल भी मैं आपको ज्यादा ही बता रहा हूँ, 3 साल 3.5 साल, अगेन मैंने कहा स्किल सेट आपकी किस तरह से। तो अगले इस पर आते हैं शाकिर कि हमारे पास जो है डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर कोर्सेज वगैरह हो रहे होते हैं, इवन हमारे खुद के इंस्टीट्यूट के अंदर कोर्स होता है। तो अब हम जो है ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्स के लिए भी हमने जो है बेसिक 5 महीने रखा है, वरना हमने कहा कि भाई 18 महीने तक जाओगे तो कहीं जाकर बात में। अच्छा, ग्राफिक डिजाइनिंग बच्चा सीख लेता है, वेब डेवलपमेंट सीख लेता है, ये कोई भी स्किल है आईटी के सीखे, जो मेन मुद्दा आता है कि जब वो चाहता है कि यार मैंने जॉब नहीं करनी, राइट, मैंने फ्रीलांसिंग करनी, मैंने फ्रीलांसर बनना है, तो अब फ्रीलांसर बनना है तो क्लाइंट कहाँ से आएगा? तो ये इसके ऊपर रोशन डालें, किस तरह क्लाइंट आएगा? अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इसके ऊपर आपको गाइड करता हूँ, कॉन्वर्सेशन थोड़ी सी लंबी जाएगी, लेकिन ये बताना बहुत जरूरी है। अच्छा, अभी जो आपने बताया कि आपने अपने इंस्टीट्यूट के अंदर रखा है फॉर एग्जांपल 5 मंथ्स या 18 मंथ्स तक जाए, ये एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि मैं इसके ऊपर डेफिनेटली बात करने वाला था, ठीक है। अच्छा, अब होता पता ही क्या है, होता ये इंडस्ट्री के अंदर कि लोगों ने जो है ना वो 3 महीने के कोर्सेस कर लेने, ठीक है, और 3 महीने के कोर्सेज करने के बाद या किसी की भी वीडियो देख के थोड़ा सा मोटिवेट हो गए और उन्होंने ये अज्यूम किया कि यार मैं 3 महीने का ये अगर कोर्स कर लूं उसके बाद जो है मैं $1000 पर मंथ जो है वो बनाना शुरू कर दूंगा, तो ये बिल्कुल गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, अब अप्रोच जो है ना वो बेसिकली आपकी होनी क्या चाहिए, वो मैं आपको, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, इसमें मजे की बात ये है कि माइंड में आ रहा होता है यार, एक क्लाइंट आया तो $1000, 10 क्लाइंट आया तो $10,000, उसके लिए 28 लाख। देखिए, अगर इस तरह से हो रहा होता ना तो पाकिस्तान का कर्जा तो वैसे खत्म हो जाता, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा जो है ना वो करियर ओरिएंटेड जरा बात करता हूँ उसके अंदर कि अब करना क्या चाहिए और फोकस किस तरह से होना चाहिए आपका। फॉर एग्जाम्पल, आपको कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना है, ठीक है। अच्छा, अब वो स्टार्ट जो है वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, आपके पास यूट्यूब के ऊपर पूरी दुनिया अवेलेबल है, आप वहाँ जाएं, फ्री के अंदर जो है वो आप वहाँ पे चीजें सीख सकते हैं, सही है। अब हमारे पास 2 तरीके के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो चीजें देख के इजीली अडॉप्ट कर लेते हैं और वो सीख लेते हैं, ठीक है। दूसरे वो लोग होते हैं जिनको चीजें जो है वो थोड़ी सी सिखानी पड़ती हैं, तो उसके लिए इंस्टीट्यूट अवेलेबल है, ठीक है। तो आपने किसी भी इंस्टीट्यूट से या यूट्यूब से आपने क्या करना है, एक शॉर्ट कोर्स कर लेना किसी भी चीज, ठीक है। आपने स्टार्टिंग पॉइंट आपको मिल गया, 3 महीने का आपने शॉर्ट कोर्स कर लिया। अब अच्छा, उस 3 महीने के शॉर्ट कोर्स करने के बाद आपने ये अज्यूम नहीं करना कि मुझे आज ही क्लाइंट मिल जाना है और मैं काम करना शुरू कर दूंगा, इम्पॉसिबल है, आप नहीं कर सकते, ठीक है। 3 महीने का आपने कहीं ना कहीं से शॉर्ट कोर्स किया, उसके बाद जो मेरी प्रेफरेंस होती है और अच्छा, ये मैं आपको जरा वो करूंगा, ये स्टेप 1 है। अगर आपने नोटबुक और पेन नहीं लिया, सॉरी सर आपकी बात होगी, तो ये नोट कर लेना ये। तो बात ये है कि नोटबुक और पेन लेकर बैठे, पहला स्टेप जो सर आपने बताया मैं रिपीट करना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आप यूट्यूब से पढ़ लें अगर आप सेल्फ लर्नर हैं तो, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे जो है ना एक मेंटरशिप भी चाहिए होगी, देन यू शुड जॉइन एनी इंस्टीट्यूट, वहां से 2-4 महीने का जो भी कोर्स है वो आप करेंगे। सर नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए कि मैंने कहीं ना कहीं पे जो है वो इंटर्नशिप करनी है, ठीक है। अब वो किसी भी तरह से करनी है, फॉर एग्जांपल कि सर हमने 3 महीने का कोर्स कर लिया, कोई हमें लेगा नहीं, ठीक है, ये बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आपने 3 महीने के कोर्स करने के बाद कुछ अपना पोर्टफोलियो डेवलप कर लेना है, जिसके बिहाफ के ऊपर जो आपको जॉब देने वाला है, जो इंटर्नशिप देने वाला है, उसको ये आइडिया हो जाए कि यार ये बंदा जो है ना बहुत हार्ड वर्किंग है, उसका पोर्टफोलियो। मुझे 3 महीने के अंदर आप कैसे पोर्टफोलियो डेवलप? 3 महीने के अंदर पोर्टफोलियो आप इस तरह से फॉर एग्जाम्पल डेवलप कर सकते हैं कि आपने कोई भी स्किल सेट सीख लिया, ठीक है। अच्छा, अब
मैं अगर वेब डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ तो वो थोड़ी सी 3 महीने में आसान है, possible? कंपैरेटिवली पॉसिबल है। उसके अंदर आप क्या Possible कर है? सकते हैं, पॉसिबल अच्छा उसके अंदर क्या कर सकते हैं, जो फर्स्ट स्टेप है। अच्छा, मैं अगेन थोड़ा सा ना चीजों से हट रहा हूँ, लेकिन फिर मैं जी जी वापस जी उन जी चीज के प्लीज ऊपर आ प्लीज जाता हाँ हूँ। फर्स्ट स्टेप फॉर एग्जांपल अगर आपने सीख लिया कि बहुत ही बेसिक चीज है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट आपने सीख सही लिया, है ठीक है। जावास्क्रिप्ट को मैं इंक्लूड नहीं करूंगा, 3 महीने के अंदर कि आपको सही तरह से आ जाएगी वो, लेकिन आपने फॉर एग्जांपल HTML CSS ही सीख लिया, ठीक है। सही है ये सीखने के बाद आप एक तरह का जो है वो लेआउट वेबसाइट्स का जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। फाइन है 3 महीने के अंदर ये स्किल सेट, मैं 3 महीने बहुत बफर टाइम रख के आपको बता रहा हूँ कि 3 महीने में आपने ये स्किल सेट सीख लिया। अब आपको एक वेब पेज बनाना आ गया, ठीक है। ठीक हो अब गया आप वो डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर वो वेब पेजेस बना सकते हैं। राइट आपके पास कोई अगर आइडिया है किसी भी चीज का, ठीक है, आपने उसका एक जो है वो वेब पेज बना सही लिया, ठीक है, अपनी स्किल सेट को यूज करते हुए। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी जो वेल नोन ब्रांड है, आपने उसकी वेबसाइट को थोड़ा सा रीडिजाइन करके बना दिया, राइट ठीक है, तो वो आपके बेसिकली पोर्टफोलियो के अंदर पोर्टफोलियो आपका बन रहा है बनना शुरू हो गया। वो अगेन वो अ, अगर क्लाइंट हंटिंग के अंदर वो काम आपका नहीं आएगा हाँ। इस तरह से, वो अगेन आपको इंटर्नशिप के अंदर जरूर काम अच्छा आएगा। जॉब सीकिंग के लिए भी काम आता है जॉब सीकिंग के लिए आपको काम आता है, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ जॉब सीकिंग के लिए पोर्टफोलियो इज मोर इम्पोर्टेंट देन द रेज्यूमे और सीवी एग्जैक्टली ओके एग्जैक्टली। फाइन फाइन क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम भी जो है ना, जब किसी को हायर कर रहे होते हैं या किसी इंटर्नशिप को देख रहे होते हैं कि इंटर्नशिप के लिए आया हुआ है, सबसे पहले हम उसकी क्या देखते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या है उसकी। क्वालिफिकेशन देखने के बाद कि उसने कोई सर्टिफिकेशन की हुई है, इसके सेकेंडली जो हमारे पास जो दूसरे सेक्शन पे जंप करता है ना, वो उसके पोर्टफोलियो के ऊपर जंप करता है। सही हो गया क्या उसका पोर्टफोलियो एक अटैच है, ये 2 अटैच है, कितने उसके अंदर उसके पोर्टफोलियो अटैच है। तो ये 2 सेक्शन तो हम सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर देख सही रहे है, होते हैं, ठीक ठीक हो है, इस तरह से। तो वो आपका इंपॉर्टेंट हो गया। पोर्टफोलियो में समझ में आ गया कि हमें किस तरह से Clear, बनाना clear, है, हाँ, ठीक है। स्टेप 1 आपने कोई से भी कोर्स कर लिया, स्टेप 2 आपने पोर्टफोलियो बना लिया। पोर्टफोलियो क्रिएट कर लिया तीसरा स्टेप आपके लिए ये है, अगर आपको आगे तक जाना है, हाँ। ठीक है, तीसरा स्टेप ये है कि आपको कहीं ना कहीं पे जो है वो इंटर्नशिप करनी है, इंटर्नशिप अप्लाई कर देंगे ठीक है। अब वो इंटर्नशिप किस तरह से मिलेगी वो मैंने आपको बता दिया कि आपने किस तरह से अपना पोर्टफोलियो बनाना है और कैसे अप्रोच करना है। इंटर्नशिप आपको मिल गई। अच्छा, इंटर्नशिप आपने की 3 महीने की, 6 महीने की, अच्छा उसको पैसों की फिक्र नहीं करनी है पैसों की फिक्र कि नहीं। भाई आप मुझे स्टार्ट में 20,000 रुपए दे दे कंपनी और समथिंग पैसे अगर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हुई ना, तो आप नहीं आगे जा सकते, सुन ले भाई पैसे अगर फर्स्ट प्रायोरिटी हुई तो आप आगे नहीं जा सकते। आप चीजों के एक्सपर्ट हैं, स्किल्स आपकी उस लेवल की है, तो पैसे आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे, आपको पैसों के पीछे जाना नहीं पड़ेगा। ग्रेट ग्रेट अच्छा, उसके बाद आपने कहीं पे भी इंटर्नशिप की। इंटर्नशिप से क्या होगा कि जब आप उस एनवायरनमेंट के अंदर बैठेंगे ना, तो फिर आपको समझ में आएगा कि चीजें काम किस तरह से करती है। मैंने सिर्फ 3 महीने का कोर्स करके मैं इस फील्ड के अंदर आ गया। अब मैंने सीखा आगे कि यार अच्छा, HTML CSS के आगे भी कोई चीज होती है, यार ये जावास्क्रिप्ट क्या चीज है। अब मैंने जावास्क्रिप्ट को सीखना शुरू कर दिया, तो मुझसे ऑफिस के अंदर डेफिनेटली इस पर कुछ ना कुछ काम करवाया जाएगा। वो सीखने के बाद फिर मैं उसके किसी फ्रेमवर्क के ऊपर चला गया, उस पर चला गया। अच्छा, फिर वहां जाके मुझे पता चला है फ्रंट एंड बैक एंड भी कोई ना कोई चीज होती है, ठीक है। अच्छा, फ्रंट एंड बैक एंड कोई चीज होती है, इन चीजों को अपलोड करने के लिए कोई ना कोई सर्वर्स भी चाहिए होता है। अच्छा, सर्वर भी कोई चीज होती है। तो ये आपको पूरा एक्सपोजर जो है ना वो उस इंटर्नशिप के अंदर मिल जाएगा। अच्छा सही है। और आपने वो इंटर्नशिप को सिर्फ करके खत्म नहीं कर देना, उसको आपने परमानेंट जॉब की तरफ स्विच करना है, ओके ठीक है। फाइन अब जब आप जॉब की तरफ स्विच हो गए, आपने तकरीबन साल या 1.5 साल एटलीस्ट किसी जगह पे आपने बना लिया, 18 months around अराउंड, सही है। इतना टाइम अगर आपने कहीं पे लगा लिया, उसके बाद डेफिनेटली आप एक एलिजिबल हो सकते हैं यार कि आप कोई सोलो प्रोजेक्ट कर सकें, ओके ठीक है। अब जब आप एलिजिबल हो गए सोलो प्रोजेक्ट करने के, उसके बाद आप चाहें तो अपना करियर जॉब की तरफ रखना चाहें तो जॉब की तरफ रखने। अच्छा, उसके अंदर भी बहुत सक्सेस मिलती है लोगों को। तो आजकल बस ये ट्रेंड थोड़ा सा चल गया है कि फ्रीलांसिंग की तरफ मूव कर जाओ, तो कोई उसके अंदर ज्यादा परेशानी है, वो भी मैं आगे थोड़ी सी आपको चल के बताऊंगा, ठीक है। या तो आप अपने जॉब की तरफ आगे अपना करियर लेके चले जाए, या उसके बाद आप इतने एलिजिबल हो जाएंगे या कुछ चीजें समझ में आती, तो अब आप जो है ना वो फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, राइट, ठीक है। कि अब आपको चीजें समझ में आ गई कि होती कैसे है और मैं सोलो अपना प्रोजेक्ट है वो किस तरह से कर सकता हूं, ठीक है। अब यही काम अगर आपने 3 महीने के बाद डायरेक्ट इसके ऊपर अगर आप जंप कर गए ना, तो ना यानी कि आपने अगर कोई भी स्टेप अगर वो किया ब्रेक किया तो इसका मतलब आप फिर रुलते रहेंगे। अच्छा, मेनली जो बात है यहाँ पर कि आपने बड़ी प्यारी बात की कि भाई अगर आपने किसी स्टेप को आपने अगर ब्रेक कर दिया ना तो फिर आप रुलेंगे। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा, आप लोग बताना चाहूंगा, यार बिजनेस का मतलब ये नहीं स्टार्टअप एक अजब ही शोर मचा हुआ है कि जिसको देखो उसे बिजनेस करना है, जिसको देखो उसने फ्रीलांसिंग करना है। ओ भाई, हर बंदा बिजनेस के लिए नहीं बना, हर बंदा फ्रीलांसिंग के लिए भी नहीं बना, और हर बंदा जॉब के लिए भी नहीं बना।
तो आपको देखना ये है कि आप किस चीज में ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। आप जॉब की तरफ ज्यादा ग्रो कर जाएंगे, फ्रीलांसिंग में ग्रो कर जाएंगे, ना कि आप जो है बिजनेस कर सकते हैं। इज दैट राइट सर? एग्जैक्टली। अच्छा, एक पॉइंट जो है वो मैं बीच में मिस कर गया। जी। तो वो पॉइंट जो है वो ऐड करना बहुत जरूरी है। हाँ। और वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई करियर स्टार्ट करते हैं ना, तो करियर जो है वो आपका 2 महीने या 4 महीने का नहीं होता। करियर आपका होता है 20 साल, 25 साल, 30 साल, सही, इतना आपका करियर होता है। ठीक Right. है, तो जो अगर इसके ऊपर शॉर्टकट्स के ऊपर लगे हुए हैं ना, तो यार वो अपना काम जो है ना खुद ही खराब कर रहे हैं। शाकिर भाई मैं आपसे बताऊं, आपने बड़ी ग्रेट बात कर दी है। ये तो मेरे लिए भी मोटिवेशन है कि भाई आप सबसे पहले एक बात समझो, करियर जो है वो 2-4 महीने का या 2-4 साल का नहीं होता। करियर होता है 10 साल, 20 साल और समथिंग लाइक दैट। अगर आपको एक चीज के अंदर सक्सेस नहीं मिल रही, इवन यू हैव स्पेंट 2 years और मोर देन 2 years, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपका यार इस करियर में स्कोप नहीं, इस फील्ड में स्कोप नहीं। तो करियर तो बनाओ ना, मतलब इफ यू हैव स्पेंड अराउंड 5 to 7 years, तो फिर कहो कि वो करियर है। एग्जैक्टली। और उसके लिए आपको शॉर्टकट्स की तरफ फिर नहीं जाना है। शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना, क्योंकि अगर 20 साल आपने किसी फील्ड में लगाने हैं तो एटलीस्ट जो है ईमानदारी से 2 साल उसको सीखने में तो लगा लो। 2 साल सीखने में। ठीक है, तो उसके बाद फिर आप एक लंबी रेस की लेकिन एक तरफ जा मसला है यार, आपकी ही इंडस्ट्री के लोग हैं, मतलब मैं बड़ी माजरत चाहूंगा कि वो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, वो कहते हैं कि 1 महीने में इतना कमा लेंगे, आप ऐसे कर लेंगे, फला कर लेंगे। ये क्या है यार? देखें, मैंने अगेन कहा कि आप शॉर्टकट्स के पीछे ना पड़े। ठीक है, शॉर्टकट्स के पीछे आप पड़ेंगे ना, तो फिर आपकी जो करियर भी होगा वो भी शॉर्टकट ही होगा। सही ठीक है। है, वो आप लॉन्ग टर्म के ऊपर आप नहीं जा सकते। तो जिंदगी में ना कोई भी चीज शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, अगर आपको कोई लंबी रेस में दौड़ना है ना, तो उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको प्रॉपर मेहनत चाहिए। ठीक है, अच्छा, मेहनत करने के बाद जो है ये थोड़ा सा ना आपके नसीब के ऊपर भी है कि किसी को कामयाबी जल्दी मिल जाती और किसी को कामयाबी देर से मिलती है, लेकिन एक चीज गारंटी है कि कामयाबी जरूर मिलेगी आपको। पॉइंट ग्रेट है, माशाल्लाह क्या बात कही आपने।